हेलो एवरीवन। सो नाउ वी गोना डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आज के न्यूज़ में भी है और ये स्ट्रेटेजिकली भी हम देखें इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये न्यूज़ है ये दर्शाती है कि हम किस तरीके से, अगर आपने सुना हो, हम किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। और एंड अंडर दिस गवर्नमेंट हैज शोन द विगर, assertiveness, they have shown the dedication to work on this front so that we can balance the hegemony of China। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हो आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये जो इससे पहले आपने सुना होगा ईस्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद 2015 से इसको हमने बोल दिया मोदी जी की सरकार के अंतर्गत एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कब से? 2015 से, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिससे कि जो रीजनल डोमिनेंस है, अब जो दो एशिया की दो सुपर पावर्स दो हैं वो कौन कौन है? एक तो हमारी चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया। ये दो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, चाइना एंड इंडिया। एंड यू ऑल आर अवेयर दैट अभी पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4-5 महीने में, मई से आप देखेंगे कि जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ कि चीज़ें कितनी बिगड़ गई हैं, ठीक है। एंड ऑन दैट चाइना हैज़ बीन वर्किंग, जो उनकी इकनॉमी है बहुत ही लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। वहाँ पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं चाहती। जो वो बोलते हैं बिल्कुल वही होता है, ठीक है। जो भी हमारे जिनपिंग जी हैं, तो आपने देखा भी होगा, अभी न्यूज़ में अली बाबा का केस चल रहा है। ये वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे, उनको 4 साल की जेल कर दी है क्योंकि उन्होंने वीडियो बना के कोविड-19 के बारे में बता रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लिबर्टी लोग कुछ भी कहते हैं। और एक कमेंट भी आया था कुछ टाइम पहले फ्रॉम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट ही सेड इंडिया हैज़ अ टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो उन्होंने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बाद में उन्हें गलत ले लिया गया, उसको उन्होंने क्लेरिफाई भी करा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो क्वेश्चन है हमारा, कि जो हमारे चीफ हैं, आज जो हमारे आर्मी के चीफ हैं MM नारवने, ये 3 दिन की विजिट पे गए हैं साउथ कोरिया में, ठीक है। अब साउथ कोरिया क्यों गए हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दी कि साउथ कोरिया क्यों गए और स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैंने आपको चाइना का बैकग्राउंड दिया कि चाइना किस तरीके से इन सारे आसपास के देशों में, म्यांमार, नेपाल के बारे में आपने देखा क्या हो रहा है वहाँ पर, और श्रीलंका, यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान बहुत सारा फंड दे रखा है, ठीक है। और इंडिया को किस तरीके से उनकी जो हेजिमनी चल रही है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, उसको किस तरीके से काउंटर करें। उसके लिए तो हमें दूसरे देशों से मिलना पड़ेगा, हमें अपने संबंध अच्छे तरीके से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी अंतर्गत ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें। और जो हम ये विजिट कर रहे हैं दैट इज़ अंडर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, 2015 में मोदी जी की सरकार में इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी गया। क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ, जो क्वेश्चन था, चेंज क्या हुआ? अब आप सोचेंगे सर पहले भी लुक ईस्ट ही था और अब भी इसमें चेंज क्या हो गया। चेंज ये हुआ कि हम और सीरियसली एक अलग तरह का जुनून, एक अलग तरह की एनर्जी के साथ इनको टैकल करेंगे। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के इलाके हैं, इसकी कनेक्टिविटी बढ़े, ठीक है, ठीक है। एंड वी कैन स्ट्रेटेजिकली हम ज़्यादा फोकस करें ईस्ट एशिया, जो हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, ठीक है, इन पर मोर और ज़्यादा फोकस करें।
तो दीज आर द चेंज ऑफ पॉलिसी जो हमने लूकिस्ट पॉलिसी से एक्टिस्ट पॉलिसी में हम आए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेशन रहेगा, किस तरीके से हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडे को आर चीफ MM नारवाने हेल्ड एक्सटेंसिव टॉक्स विद द टॉप मिलिट्री ब्रास ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। 3 दिन की विजिट पे हैं टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ें। एंड ऑल्सो एज आई मैंशन कि जो चाइना का इस एरिया में साउथ चाइना सी में जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा इंडियन ओशन में, इट इज़ ट्रबलिंग द अदर नेशंस ऑल्सो बिकॉज दे हैव बीन वेरी हेजेमनिक। हेजेमनिक मतलब कि अपनी अपनी चला रहे हैं, और जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको चाइना काफ़ी हद तक वायलेट कर रहा है, ठीक है, वायलेट कर रहा है। वो नहीं मान रहा है कि अगर कोई उससे देश कह रहा है कि जी आपकी टेरिटरी नहीं है, स्टिल बिकॉज चाइना को पता है कि वो पावरफुल है, और जो स्मॉलर नेशंस है दे विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द पावर जहाँ पे साउथ कोरिया और दूसरे नेशंस रिलाई करते हैं, और एक बैलेंस बना रहेगा पूरे एरिया में, साउथ चाइना सी में, ठीक है। सियोल राजधानी है साउथ कोरिया की। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन थे, जो इनके डिफेंस नेशनल डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इनसे मिले, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जैन वाउन इनसे मिले, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे एक मीटिंग हुई, और ही हैज़ बीन वेलकम्ड विद प्रॉपर, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको वेलकम करा गया। तो फोकस क्या है? फोकस ये है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इनको और स्ट्रेंथन करा जाए। जो दोनों देशों का डिफेंस कॉरपोरेशन है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इनको और स्ट्रेंथन करा जाए, अच्छा करा जाए, इन पर बात करी जाए। और साउथ कोरिया की जो मिलिट्री जो उनकी खासियत है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो US के साथ पार्टिसिपेट करता रहता है, ड्रिल करता रहता है डिफरेंट। सो दे हैव बीन रियली एट अ ग्रेट स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। और इस तरह के एंगेजमेंट से जब इंडिया इनके साथ कोऑपरेशन करता है तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग देयर एंड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे हैव बीन डूइंग। हम इस तरीके से क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में एक फर्स्ट लेवल मीटिंग है जहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ साउथ कोरिया जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से ये क्या कहता है कि पिछले लास्ट 1 डिकेड देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टू साइड्स इन एन एरिया इंक्लूडिंग इन द मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम मतलब जो हम सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें इंडिया और इन दोनों का एंगेजमेंट बढ़ा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। देयर हैज़ बीन अ डायलॉग कॉन्स्टेंटली। 2010 में इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। इनके मिनिस्टर यहाँ पर आए थे हमारे पास इंडिया में, और उसके बाद 2015 में आर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड साउथ कोरिया ऑन अ 2-day विजिट, ठीक है। सो दीज आर द मेन कंसर्न। द ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ बीन अ मेजर सप्लायर ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड वेपन्स टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरियन मिलिट्री, मैंने आपको बताया ये बहुत जो मिलिट्री है वो बहुत धांसू है, is considered one of the strongest professional forces globally. It often operates alongside the US troops. They do have been practicing the different drills with the US troops, as well as carry out exercises regularly with American and other regional armed forces. So in that way they have been really important. तो अब थोड़ी सी एक बैकग्राउंड कि जनरल नारवाने हैज़ बीन, इसी के तहत जैसे मैंने आपको बताया एक्टिस्ट पॉलिसी के तहत he has been visited to Nepal also last month, जो जब वहाँ पे इशू चला था when ओली has commented something, जो वहाँ पे KP शर्मा ओली हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, he has commented something regarding the border issue। तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए he went over there and tried to understand their point of view। उसी के साथ ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, इनके साथ ये गए थे म्यांमार। जनरल नारवाने एंड हर्षवर्धन श्रृंगला वेंट टू म्यांमार टू सप्लाई एन अटैक सबमरीन टू म्यांमार। म्यांमार को इन्होंने एक सबमरीन दी, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट इंडिया विल बी देयर इन ऑल द सिचुएशंस विद द म्यांमार, एंड सो दैट देयर रिलेशंस कैन डीपन वेदर इट्स
militarily or in the defense ties. Okay, because that's what China has been doing. China has जो चाइना का BRI इनिशिएटिव, BR क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसने बहुत सारे देशों को इसमें एंगेज कराया और उनको इन्वेस्टमेंट दिए, पैसा दिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डिफरेंट देशेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. सो इंडिया हैज़ टू कम अप विद सर्टन सोल्यूशन. इंडिया को भी उस तरीके से काम करना पड़ेगा फील्ड में. इन देशेस के पास जाना पड़ेगा कि आपकी क्या परेशानी है, हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि पूरे रीजन में एक बैलेंस बना रहे. ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम भी उन्हें इसको हम काउंटर कर सकते हैं. काउंटर क्या, एक तरीके से आप देख सकते हैं बैलेंस तो रीजन में बना रहे. अगर वो डोमिनेंट हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी. तो उसी के साथ वी हैड एंगेजमेंट विद साउथ कोरिया ऑन दीज इम्पोर्टेंट इश्यूज कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलेटिंग टू एरोनॉटिक्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज, इसके लिए हमने डील करी है साउथ कोरिया के साथ. ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कॉर्पोरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, जो उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं दैट वी कैन use, and also there will be a sharing between both the nations. तो मेजर एरिया कंसर्न क्या है, जैसे मैंने मेंशन करा आपको, द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर साउथ कोरिया इंक्लूड इंक्रीजिंग चाइनीज हेजेमनी इन साउथ चाइना सी एंड सिक्योरिटी ऑफ सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये बहुत बड़ा इशू है साउथ कोरिया के लिए, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर ये येलो सी आ जाता है जहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है. ये सी ऑफ जापान, ये पैसिफिक सी आ गया, जिसको इंडो पैसिफिक नाम दिया गया. इंडो पैसिफिक नाम क्यों दिया गया? जो पैसिफिक नाम ये जापान के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने, जापान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया था इंडो पैसिफिक. जो इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन को नाम दिया गया इंडो पैसिफिक. ठीक है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए साउथ कोरिया हैज़ कम अप इन अ कॉर्पोरेशन डील विद द इंडिया, and the country considers India as a stabilizing influence in the Indian Ocean region, said a military official. ठीक है, ये क्लियर है. South Korean military keeps its troops at a high level of readiness in view of constant hostilities with North Korea. जो नॉर्थ कोरिया के साथ उनका इशू चलता रहता है, जैसा हमारा इंडिया पाकिस्तान चलता रहता है. उसी के साथ पॉलिसी प्लानर्स इन न्यू दिल्ली, इंडियन आर्म फोर्सेस कैन गेन सब्सटेंशियली फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंजेस, कि जो भी हम इनके साथ डील कर रहे हैं वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी विल वर्क टुगेदर. ठीक है, जो भी हम मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, जो भी हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, एंड उसी के साथ नारवाने हैज़ विजिटेड द इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जो एक नॉर्मल प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है. जो नेशनल सेमेट्री थे शियोल में, वहाँ पर ही पेड हिज ट्रिब्यूट्स टू द हीरोज जो वॉर में शहीद हुए थे. उसी के साथ some of the other information that he visited over there. Okay, Narmani visit to South Korea came in the midst of growing global concern over China's renewed military offensive in the South China Sea. तो ये भी इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि जिस तरीके से चाइना एग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज़ बीन ऑल्सो मीटिंग अप विद द नेशंस under its actist policy and providing the support, strategic support, so that China do not dominate, China dominate ना करे. आर्मी चीफ इसी के साथ विजिट करते हैं जो कोरिया का कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है गंगाओं प्रोविंस में, और एजेंसी डिफेंस डेवलपमेंट फैसिलिटी एट देजाओ. ठीक है, तो एक नॉर्मल इन्होंने विजिट करा. जो हमारे टाइस हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है साउथ कोरिया के साथ, ये बहुत दिन से काफ़ी डेवलप हो रहा है. 10 साल हो गए हैं जब इनके प्रेसिडेंट म्यूंग बैक इंडिया में आए थे ड्यूरिंग अ विजिट टू इंडिया बाय देन साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली. तो उसी वक्त से द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज वर रेज टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. दे हैव इम्प्रूव्ड, आवर रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड, एंड साउथ कोरिया हैज़ बीन रियली सपोर्टिव. तो पिछले 10 साल से हम देखेंगे देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया. ओके, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट. उसी के बाद 2015 में आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी visited
उन्होंने इसको और स्ट्रेंथन करा जो रिलेशंस थे टू द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सियोल इन 2015 ऑन 2-day विजिट, ठीक है, when he came to power. So these are the sources which I have used for preparing these slides. So thank you so much.